हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर में हमने इंदौर डिवीज़न के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने इंदौर डिवीज़न के 4 डिस्ट्रिक्ट्स देखे थे। इस वीडियो में हम उसके आगे के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे खरगोन के बारे में। खरगोन को वेस्ट निमाड़ या पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड ऑन द सदर्न वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। नर्मदा रिवर खरगोन के अंदर लगभग 50 किलोमीटर तक बहती है। खरगोन में बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं कुंदा और वेदा। देजरा देवड़ा, गड़ी मुखर, अम्बाक नाला और अपर वेदा ये जो है ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है खरगोन के। इसके अलावा महेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशन स्कीम जो है ये नर्मदा नदी पर संचालित की जा रही है और ये वन ऑफ द 3 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड इरिगेशन स्कीम्स बिल्ड ऑन नर्मदा। इसके अलावा खरगोन में नवग्रह टेम्पल भी है। यहाँ पर नवग्रह का मेला भी लगता है हर वर्ष। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रमुख स्थान हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले महेश्वर हैज़ बीन द कैपिटल ऑफ हय्य वंशी किंग सहस्त्रार्जुन एंड ये जो सहस्त्रार्जुन है इसने रावण को हराया था और ये उसने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स माहेश्वरी साड़ी। माहेश्वरी साड़ियों का नाम आपने सुना होगा, ये भी महेश्वर में बनाई जाती हैं, यहाँ की फेमस हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर भी है जो काफ़ी फेमस है। अब हम बात करते हैं मंडलेश्वर की। मंडलेश्वर इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। ये भी नर्मदा के किनारे पर ही स्थित है। यहाँ पर काफ़ी प्राचीन शिव मंदिर है। इसके बाद हम बात करते हैं ऊन की। ये भी खरगोन के पास स्थित एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर परमार कल्याण वंशीय जो शिव मंदिर हैं और जैन मंदिर हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर महालक्ष्मी नारायण मंदिर भी है। फिर आता है बकाव एंड रावरखेड़ी। रावरखेड़ी का नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर पेशवा बाजीराव की समाधि है। जब वो उत्तर भारत के अपने कैंपेन के लिए गए थे, अपने अभियान के लिए गए थे, तो उस वक्त नर्मदा की सीमा पर उनकी मृत्यु हो गई थी। यहीं पर रावरखेड़ी नामक स्थान पर उनकी समाधि है। फिर देजला देवरा की बात करते हैं। देजला देवरा जो है ये एक डैम है जो काफ़ी बड़ा है और कहाँ पर है ये? कुंदा नदी पर स्थित है। इसकी जो कैपेसिटी है सिंचाई की दैट इज़ 8000 हेक्टेयर। इसके बाद सिरवेल महादेव एंड इट इज़ 55 किलोमीटर्स फ्रॉम खरगोन। सिरवेल इसलिए फेमस है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जो रावण था या दशानन था उसने अपने 10 सिरों को काटकर महादेव शिव को यहीं पर अर्पित किया था, इसलिए इस स्थान का नाम सिरवेल महादेव पड़ा। फिर आता है नन्हेश्वर। नन्हेश्वर भी खरगोन से 20 किलोमीटर पर स्थित है एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द एशियन शिव टेम्पल। फिर द ट्विन टाउन्स ऑफ बड़वा एंड सनावद, ये नर्मदा के दोनों किनारों पर स्थित हैं और इन्हें ट्विन टाउन्स या जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है। फिर आता है खंडवा या ईस्टर्न निमाड़ या पूर्वी निमाड़ भी कहते हैं। देखिए, खंडवा और खरगोन वाले हिस्से को पहले निमाड़ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद फिर जब खंडवा और खरगोन दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स बने तो उसके बाद खरगोन को हम पश्चिमी निमाड़ और खंडवा को हम पूर्वी निमाड़ के नाम से जानते हैं और ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स कल्टिवेशन ऑफ कैनबिस या गांजा और भांग की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसी वजह से खंडवा को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। खंडवा में 4 कुंड स्थित हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं और इनके नाम है पद्म कुंड, भीम कुंड, सूरज कुंड एंड रामेश्वर कुंड। इसके बाद आता है ओंकारेश्वर मानधाता जो कि खंडवा में स्थित काफ़ी प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है। आपको पता ही होगा हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं जिसमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं, एक उज्जैन में महाकालेश्वर और एक खंडवा में ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर का नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि ये ओम के आकार का एक टापू है। खंडवा में और भी काफ़ी सारी रिलीजियस प्लेसेस हैं लाइक दादा धुनीवाली की समाधि, तुलजा भवानी का मंदिर, नवचंडी देवी धाम। इसके अलावा खंडवा में एक बहुत ही फेमस प्लेस है दैट इज़ हनुवंतिया आइसलैंड या हनुवंतिया टापू जिसको जल पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ पर जल महोत्सव भी मनाया जाता है। अगर आपको मौका मिले तो आप यहाँ पर ज़रूर जाइएगा।
खंडवा इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ किशोर कुमार, जो प्रसिद्ध गायक है किशोर कुमार जी, उनकी जन्मस्थली है। इसके अलावा सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं उनकी ये कर्मस्थली भी रहा है। यहाँ पर संत सिंगा जी की समाधि स्थित है। इसके अलावा नागचून डैम भी खंडवा में स्थित है। फिर हम बात करते हैं बुरहानपुर की। बुरहानपुर को खानों का शहर भी कहा जाता है। खानों का शहर दैट मीन्स जो खान लोग होते हैं उनका शहर भी कहा जाता है। ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। बुरहानपुर में नेपानगर नाम का जो स्थान है वहाँ पर नेशनल न्यूज़ प्रिंट कारखाना है। ये आपसे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप आगे भी इससे कई बार पढ़ेंगे। नेपानगर कहाँ पर है? वो है बुरहानपुर में और ये फेमस है अपने नेशनल न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री के लिए। इसके अलावा यहाँ पर चांदनी थर्मल पावर स्टेशन भी है, दैट इज़ द फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन ऑफ द स्टेट। बुरहानपुर में ही फर्स्ट यूनानी मेडिकल कॉलेज भी है या यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थित है। टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें बुरहानपुर की, 2000 जामा मस्जिद, बीवी की मस्जिद, दरगाह-ए-हकीमी, नासिर खान और सुनील शाह के मकबरे। इसके अलावा राजा की छतरी, एंड राजा की छतरी जो है ये औरंगजेब के द्वारा बनवाई गई थी इन द ऑनर ऑफ राजा जय सिंह। बादशाही किला भी बुरहानपुर में स्थित है और बादशाही किले के अंदर एक हमाम स्थित है जो कि काफ़ी सुंदर है। इसके अलावा यहाँ पर खूनी भंडारा भी है। ये खूनी भंडारा जो है ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा बनवाया गया था और इट इज़ अ वाटर सिस्टम जिससे पूरे नगर को पानी की व्यवस्था कराई जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट है दैट इज़ असीरगढ़ का किला, और असीरगढ़ के किले को की ऑफ द डेक्कन या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो असीरगढ़ के किले को, या असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है, तो ये है बुरहानपुर में। फिर हम बात करते हैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की। बड़वानी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय सतपुड़ा इन साउथ एंड विंध्याचल इन नॉर्थ। बड़वानी का नाम बड़वानी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर बड़ अर्थात बरगद के काफ़ी सारे जंगल हुआ करते थे और वानी का अर्थात होता है गार्डन, तो बड़वानी का अर्थ हुआ गार्डन ऑफ बर्ड्स या बरगद का एक उद्यान। यहाँ पर राइस रिसर्च सेंटर या चावल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इसके अलावा बड़वानी में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है दैट इज़ 52 गजा। यहाँ पर लगभग 74 फीट ऊंची आदिनाथ जी की मूर्ति है जो कि चट्टानों को काटकर बनाई गई है। अगर आप ये बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं तो ये इस तरीके से चट्टानों को काटकर एक मूर्ति बनाई गई है और ये जैन धर्मों के मंदिरों में काफ़ी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर हमारा इंदौर संभाग ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे भोपाल डिवीज़न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखिए।